हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का स्वागत है। निर्जल एकादशी महामहोत्सव की जय। शिल प्रभुपाद की जय। तो निर्जल एकादशी, कई बार नाम सुन के डर लगता है तो जी क्या होगा निर्जल एकादशी। हम रह भी पाएंगे कि नहीं, मतलब जीवित रह पाएंगे कि नहीं निर्जल एकादशी के बाद पारण करने के लिए। तो एक बहुत सुंदर कहानी आती है कि एक बार निर्जल मतलब एकादशी को लेकर के, फास्टिंग को लेकर के अलग अलग भक्तों के मन में क्या क्या विचार आते हैं। तो एक बार कुछ बंदर जो हैं उन्होंने मिलकर प्लान किया कि हम लोग एकादशी का व्रत रखें। राइट। तो कभी उन्होंने रखा नहीं था। एकादशी मतलब ही निर्जल होता है एक्चुअली। एकादशी डजंट मीन कि ठीक है हम खाते पीते एकादशी करें। इस्कॉन में एक्चुअली एकादशी के स्टैंडर्ड्स बहुत अलग हो गए हैं। आजकल एकादशी पे फीस्टिंग होती है। किसी ने मुझे क्या था, एकादशी मतलब ग्यारस, मतलब 11 बार खाना, उसको ग्यारस कहते हैं। तो इसलिए इस्कॉन के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अपने आप में पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं। एकादशी पिज्जा बनता है, एकादशी पास्ता बनता है, एकादशी पराठे बनते हैं, एकादशी आलू आलू टिकिया बनती है, एकादशी दही बड़े बनते हैं, पता नहीं क्या क्या बनता है। सो मेनी एकादशी आइटम्स। अगर किसी का बर्थडे एकादशी पे आता है तो एकादशी केक भी आजकल बन जाता है। तो समझ में नहीं आता कि एकादशी है कि नहीं है, मतलब इट इज रियली फॉर फास्टिंग और इट इज रियली फॉर फीस्टिंग। तो एकादशी का अर्थ पूरा उल्टा हो गया है। एकादशी एक्चुअली मतलब फास्टिंग ही है। जब हम पूरी तरीके से अन्न से, खाने पीने से अपने आप को रोकते हैं और हमारा सारा ध्यान भगवान के स्मरण में लगाते हैं, भगवान के नाम जप में लगाते हैं, दैट इज एकादशी। तो ये बंदरों ने सोचा हम एकादशी पालन करेंगे। तो अब जीवन में कभी एकादशी रखी नहीं, तो सोच सोच के डर लग रहा है कि एकादशी मतलब निर्जल रहना पड़ेगा। पूरे दिन भर कुछ खाएंगे नहीं, पूरे दिन भर कुछ पिएंगे नहीं, तो कैसे काम चलेगा। तो सब आपस में चर्चा करने लगे। और चर्चा करते करते वो आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, हम एकादशी करेंगे तो एक दिन पूरा खाएंगे नहीं, एक दिन पूरा पिएंगे नहीं, तो ऐसा तो नहीं कि अगले दिन हमारे पास कुछ शक्ति नहीं बचे, हम कुछ हमारा सामर्थ्य नहीं बचे, हम पेड़ पे चढ़ नहीं पाए, खाना उठा नहीं पाए और खाना लेकर के नहीं आ पाए, तो कैसे, मतलब पारण कैसे करेंगे। इतनी हमारी शक्ति कम हो जाएगी कि उसका पारण कैसे करेंगे। तो किसी ने कहा बात तो सही है, पारण कैसे करोगे आप। बोले एक काम करते हैं, हम जो है खाना अभी से ही पेड़ पे हमारे पास में ला करके रख लेते हैं। राइट। एकादशी पालन तो हम करते हैं लेकिन खाना कहाँ रखेंगे, हमारे पास में रखेंगे, ताकि एकादशी पालन करते करते शाम का समय हो जाएगा, रात का समय हो जाएगा, जब थक जाएंगे तो वापस हमको एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने का मौका नहीं मिलेगा। राइट। उतनी शक्ति नहीं बचेगी। इसलिए पास में खाना रहेगा तो फटाफट लेकर के हम खा लेंगे। तो लोग अच्छा लगता है, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा आइडिया, वेरी नाइस। तो फटाफट खाना लेकर के आ जाते हैं, पेड़ के पास में रख लेते हैं। और फिर थोड़ी देर हो जाती है, थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति बोलता है अच्छा खाना तो हमने रख लिया है, एक चीज बताओ कि आ, क्या पता हमारे पास खाना उठाने की शक्ति भी बचे कि नहीं बचे, हाथ पैर हमारे काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो क्या किया जाए, एक काम करते हैं, हम खाना जो है उसको हम उठा करके हमारे मुंह में डाल देते हैं। वो जब पारण का समय आएगा तो सिर्फ मुंह चबा के उसको अंदर निगलना रहेगा, और कुछ नहीं करना रहेगा। इट्स नॉट अ बिग टास्क। हम एकादशी कर रहे हैं, हम खा नहीं रहे हैं, बस खाना मुंह में डाल करके रख लें। राइट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बंदर कई बार करते हैं, उसके हाथ में दो, एक यहाँ फंसाएगा, एक यहाँ फंसाएगा, एक हाथ में रखेगा, पैर में फंसाएगा, कहाँ कहाँ। राइट। सो इन दैट वे उन्होंने सोचा चलो ठीक है, ये भी आइडिया अच्छा है, थोड़ा मुंह में डाल के रख लेते हैं। फिर किसी ने बोला मुंह में डाल लिया है तो एक काम करो खा ही लो, पता पड़ा कल खाने की भी, निगलने की भी शक्ति बचेगी कि नहीं बचेगी, अभी से ही खा लेते हैं। तो उन्होंने सबने मिलकर के खाना खा लिया। तो ये उनकी एकादशी वहीं पे खत्म हो गई। सो कई बार लोग एकादशी के नाम पर इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता प्रभु जी एकादशी, निर्जल एकादशी क्या होगा क्या होगा, प्रभु जी कैसे रह सकते हैं आप। तो अब कभी हम घर वालों को बताते थे कि निर्जल एकादशी रख रहे हैं, तो घर वाले सुनते थे दिन भर पानी नहीं पिया। हाँ दिन भर पानी नहीं पिया। उनको सुनकर ही आश्चर्यचकित होता है, भाई दिन भर पानी नहीं। अरे बाहर वाले लोग दिन में 2 टाइम चाय नहीं पीते तो उनको सिर दर्द होने लग जाता है, आप दिन भर पानी नहीं पी रहे, कैसे एकादशी रख सकते हैं। सो इट इज बियॉन्ड पीपल्स इमेजिनेशन, लोगों की सोच समझ के परे है कि एक व्यक्ति दिन भर बिना खाए बिना पिए कैसे रह सकता है। लेकिन भक्त लोग जानते हैं कि एक्चुअली ये इसमें भी एक आनंद है, इसमें भी एक दिव्य आनंद है, लेकिन अगर एकादशी को सही तरीके से किया जाए तो। राइट। तो हम लोग एकादशी क्यों करते हैं, इसका बहुत सिंपल सी रीजन है। कल आपने श्रीपाद अभय चरण से बहुत
डिटेल में इस विषय में सुना होगा, प्रभु जी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था एकादशी का महत्व, तो मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा। लेकिन हम लोग एकादशी रखते हैं। देखिए, एकादशी के बहुत सारे फल हैं, लेकिन हमारा मुख्य एकादशी का रखने का उद्देश्य है कि हम भगवान के नाम में समय ज्यादा देना चाहते हैं। राइट। भगवान का नाम जप करने के लिए समय देना चाहते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए समय देना चाहते हैं, भगवान का स्मरण करने के लिए समय देना चाहते हैं। और इतना कि हम खाने पीने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। ये दिन इतना महत्वपूर्ण है दैट वी डोंट वांट टू वेस्ट अवर टाइम इन ईटिंग एंड स्लीपिंग। और इसीलिए एक एक क्षण जो है हम भगवान के नाम जप करने में, भगवान की कथा श्रवण करने में लगाना चाहते हैं। राइट। मान लीजिए किसी को मौका मिला है, आपको किसी को मौका मिला है कि आपके पास 1 घंटा है, और हम आपको एक अली बाबा और 40 चोर वाला जो खजाना है, उस खजाने में हम आपको छोड़ रहे हैं। वहां पर इतने सोने के सिक्के हैं, इतने सोने के सिक्के हैं कि इस 1 घंटे में आप जितने बटोर सकते हो, जितने लेकर के आ सकते हो, वो सारा आपका। तो कौन कौन उस 1 घंटे में खाने पीने का सोचेगा? कौन कौन उस 1 घंटे में सोने का सोचेगा, आराम फरमाने का सोचेगा? कोई भी नहीं। सब लोग पूरा भागा दौड़ी में लगे रहेंगे, कैसे न कैसे उस 1 घंटे को हम यूटिलाइज करें, जिससे जितने ज्यादा सोने के सिक्के हम वहां से लेकर के आ सकें और हमारे पास रख सकें। तो इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो, बस 1 घंटे की बात है प्रभु जी, उसके बाद तो सारे के सोने की सारे सोने सिक्के हमारे हैं। राइट। सो एकादशी उस प्रकार का एक अवसर है। तो इस अवसर पर हम जितना भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उसका जो फल है वो हजारों हजारों गुना मल्टीप्लाई हो जाता है। इट्स लाइक जैकपॉट, किसी व्यक्ति का जैकपॉट लग गया। इसलिए वो एक एक सेकंड भी खाने पीने, सोने में, किसी से बातचीत करने में, कोई भौतिक कार्य करने में वेस्ट नहीं करना चाहता। इस कॉन्शियसनेस से हम एकादशी करेंगे, हमेशा ध्यान में रखते हुए, जब मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है तब मैं एकादशी करूंगा, सो इट विल बी वेरी फ्रूटफुल। एकादशी हमको समझ में नहीं आएगा कैसे पालन होगी। राइट। तो एकादशी पालन करने के लिए, एक सक्सेसफुल एकादशी पालन करने के लिए क्या होना चाहिए? देर आर 5 P's, 5 P हैं जो सक्सेसफुल निर्जल एकादशी पालन करने के लिए हैं, जो हम आज के सेशन में चर्चा करेंगे। राइट। ये 5 P क्या है, ये आप समझ गए तो एकादशी बड़ा आसान हो जाएगा। इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। सो आर यू रेडी? सो व्हाट आर द 5 P's फॉर सक्सेसफुल निर्जल एकादशी? 5 P's आर, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि श्री श्री राधा कृष्ण स्वयं वृंदावन में यमुना के तट पर जो है बांसुरी बजा रहे हैं। राइट। और जब हम भगवान कृष्ण को राधा रानी के साथ में देखते हैं वृंदावन में, तो स्वाभाविक रूप से भगवान की सेवा करने की, भगवान का संग प्राप्त करने की, भगवान के दर्शन करने की, भगवान की वेणु माधुरी सुनने की इच्छाएं मन में बढ़ती हैं। और कभी कभी भक्त लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि प्रभु जी ऐसा क्यों हो रहा है कि इतने साल हो गए भक्ति में, हमें भक्ति में रस नहीं आ रहा है। इतने साल हो गए, लेकिन प्रभु जी कब हमें भगवान की बांसुरी सुनाई देगी? इतने साल हो गए प्रभु जी, कब हम शुद्ध होंगे, कब हमारे हृदय से वो अनर्थ जाएंगे? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। यू सी, इन सारे प्रश्नों का एक बहुत सुंदर उत्तर है और बहुत सुंदर मौका है इस निर्जल एकादशी के रूप में। तो अगर हम निर्जल एकादशी बहुत सुंदर रूप से पालन करेंगे, सो विल गेट इमेंस बेनिफिट, बहुत ज्यादा इसका फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। तो क्या है वो 5 P? एक एक P जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट P स्टैंड्स फॉर पर्पस। पर्पस मतलब इस एकादशी का पालन करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, देखिए, आप एकादशी महात्म्य जब पढ़ेंगे ना, तब एकादशी महात्म्य में प्राय बहुत सारे कर्मकांडीय विचार आते हैं। कर्मकांडीय विचार मतलब, अगर जैसे पुत्रदा एकादशी है, अगर किसी को पुत्र नहीं हो रहा है तो पुत्रदा एकादशी का पालन करेंगे तो उसको पुत्र होने लग जाएगा। राइट, पुत्र हो जाएगा। तो ऐसे ही किसी को धन चाहिए, किसी को सामर्थ्य चाहिए, किसी को अपराधों की क्षमा चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, तो भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भी एकादशी पालन की जाती है और उससे भौतिक लाभ मिलते भी हैं। राइट। तो क्या ये पर्पस है? इस भौतिक लाभ को हम प्राप्त कर लेंगे तो उससे करेंगे क्या? मान लीजिए आपके पास बहुत धन संपत्ति आ गई, तो उस धन संपत्ति को कहाँ यूज करेंगे? राइट। इंद्र तत्व में प्राय जितने लोग हैं उसको इंद्र तत्व में यूज करना चाहते हैं। भक्तों की बात छोड़ दी जाए,
बाहर के जितने लोग हैं उसको इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं। इसलिए आप देखेंगे बाहर के लोगों में एकादशी पालन करने का कंसेप्शन नहीं है। वो एक बार जरूर करते हैं, जब कोई परिवार का सदस्य अपना देह छोड़ देता है, तो जो परिवार वाले लोग हैं उनको कहा जाता है कि आपको कुछ निर्धारित संख्या एकादशी की करना चाहिए, राइट। और तो कोई सिलेक्ट करता है, ठीक है मैं एक साल की पूरी 56 एकादशी करूंगा, 52 एकादशी करूंगा। कोई बोलता है नहीं मैं 26 करूंगा। कोई बोलता है नहीं नहीं हम 5 एकादशी करेंगे। कोई नहीं हम एक ही कर पाएंगे, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, राइट। और उसमें भी वो लोग कंसेशन मार देंगे, तो जी एक टाइम हम खाना खाएंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे। एक टाइम अन्न खाते हैं वो लोग, चावल दाल सब्जी रोटी सब खाएंगे। सो पीपल हैव देयर डिफरेंट कंसेप्शन। तो लोग क्यों करते हैं? कर्मकांडी विचार से। अगर ये एकादशी हम पालन कर लेंगे तो हमारे पूर्वजों को शांति मिलेगी, हमारे सुख समृद्धि आएगी, पितृदोष खत्म हो जाएगा, दिस एंड दैट, बहुत कुछ है। क्या ये हमारा उद्देश्य है? नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं, राइट। इसलिए एकादशी पालन करने का हम जिस उद्देश्य से पालन करते हैं, दैट्स नॉट प्लेजर। वो उद्देश्य इंद्रिय तृप्ति नहीं है। ना हमें सक्सेस चाहिए, ना वेल्थ चाहिए, ना लॉन्गेटिविटी मतलब लंबा जीवन चाहिए, कोई हमें नहीं चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी त्वयि, राइट। तो महाप्रभु पहले ही क्लियर कर देते हैं कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा ग्लोरिफिकेशन कविता भी नहीं चाहिए, और मुझे यश भी नहीं चाहिए, और मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। चाहिए क्या? भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि, आपकी अहेतुकी भक्ति मुझे हमेशा मिलती रहे। आपकी अहेतुकी भक्ति, आपके चरणों में मेरी अहेतुकी भक्ति बनी रहे, यही मुझे चाहिए। भले जन्म लेना पड़े बार बार, दैट इज ऑल्सो फाइन। तो महाप्रभु ने हमें बताया है कि वास्तविकता में भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? वो इंद्र तृप्ति नहीं है। भक्ति करने का उद्देश्य है इट्स प्यूरिफिकेशन, राइट। प्यूरिफिकेशन, हम हमारा शुद्धिकरण करना चाहते हैं। इसलिए प्यूरिफिकेशन के लिए कई बार हमें ऑस्टेरिटी करना पड़ती है। ऑस्टेरिटी मीन्स तपस्या, वॉलेंटरीली एक्सेप्टिंग ऑस्टेरिटी। जब हम जानबूझ करके तपस्या करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं, उसको कहा जाता है ऑस्टेरिटी, राइट। तो एकादशी उसमें से एक व्रत है जो जानबूझ करके किया जाता है। जैसे आचार्यों में एक बहुत सुंदर प्रार्थना है, मैं आपको बताता हूँ, आपको देखने को मिलेगा। ये वृत्रासुर की प्रार्थना है। वृत्रासुर क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजसत्वा विरहय कांक्षे। तो वृत्रासुर कहते हैं, न नाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न च पारमेष्ठम। मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। हे भगवान, मुझे ध्रुव लोक नहीं चाहिए, ना मुझे स्वर्ग लोक चाहिए, ना मुझे ब्रह्म लोक चाहिए, और ना मैं पृथ्वी का अधिपति बनना चाहता हूँ, ना मुझे रसातल या पाताल इस प्रकार के लोग चाहिए, और ना मुझे योग सिद्धि चाहिए, राइट। अष्ट योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, और मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? आपके चरणों की सेवा। अगर आपके चरणों को छोड़ करके मुझे ये सब मिले तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भक्तों की एकमात्र अभिलाषा है कि उनको भगवान के चरण चाहिए, राइट। इसलिए डिवोटीज की एकमात्र इच्छा है, दे वांट प्यूरिफिकेशन। क्यों भक्त लोग उत्साह से एकादशी करते हैं, और क्यों उनके लिए करना संभव हो पाता है, इतना आसान हो पाता है? क्योंकि भक्त लोग अपने शुद्धिकरण के पीछे लगे हुए हैं। वो शुद्ध होना चाहते हैं। वो जानते हैं कि हम हमारे अनर्थों से बड़े परेशान हैं, हृदय में इतना काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा हुआ है। उसको शुद्ध करने का एक बहुत अच्छा मौका है ये एकादशी। आपके सामने जो पिक्चर है ये हरिदास ठाकुर की पिक्चर है। देखिए, दो पिक्चर्स हैं। एक पिक्चर में हरिदास ठाकुर जो है, उनके सामने वैश्या लक्ष्य हीरा आई थी, इतनी सुंदर थी, लेकिन हरिदास ठाकुर उससे प्रलोभित नहीं हुए। क्यों? क्योंकि नाम का आश्रय वो ले रहे थे। दूसरे पिक्चर में हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं, उनके पास में एक चीता आकर के पानी पी रहा है, और हरिदास ठाकुर विचलित नहीं हो रहे, वो शांतिपूर्वक जप कर रहे हैं। ऐसे हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में कोड़ों से मारा जा रहा था। प्राय किसी को कोड़े पड़े तो नहीं होंगे, बचपन में हमने हमारे हाथ में टीचर्स की स्लेट खाई है, क्या बोलते थे उसको, स्केल। स्केल लेकर के टीचर आती थी, बहुत मारती थी। एक एक स्केल खाते थे, उसमें बड़ा दर्द होता था, राइट। अगर कोड़ों से पीटा जाए, कितना दर्द होगा हम सोच भी नहीं सकते। एक बाजार में, ज्यादा से ज्यादा 2 बाजार में अगर किसी को कोड़े पड़े तो व्यक्ति उसमें मर जाता था।
वो अपने प्राण त्याग देता था। लेकिन हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में उनको कोड़ों से मारा जा रहा था। सजा क्या थी? सिर्फ भगवान का नाम ले रहे थे, यही सजा थी। भगवान का नाम लेना भी ये कोई ये गुनाह है क्या? ये कोई आ, लेकिन नाम लेने के लिए उनको सजा मिली। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो जमाना किस प्रकार का था। हम हमसे कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, तुम हरिनाम ले रहे हो, इसलिए तुम दोषी हो, चलो तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाए या तुम्हें कोड़ों से मारा जाएगा। नो, इस प्रकार से हमारी परीक्षा नहीं होगी। ये बहुत हाई लेवल की डिवोटिस की परीक्षा थी। बट पॉइंट इज, हरिदास ठाकुर इन सारी कठिन परीक्षाओं से गुजरे और पार किए। राइट। हरिदास ठाकुर को जब कोड़ों से मारा जा रहा था तो हरिदास ठाकुर, दर्द काफी हो रहा था, लेकिन साथ साथ वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान, ये जो पापी, ये जो लोग हैं जो मुझे मार रहे हैं, इनको पता नहीं, ये अज्ञानी है, इनको पता नहीं है कि इसका फल उन्हें क्या मिल सकता है, इसलिए मैं इनके अपराधों की क्षमा मांगता हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इनको कोई दंड न दीजिए, इनको कुछ भी मत कीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु अपना चक्र लेकर के उनको मारना चाह रहे थे, लेकिन हरिदास ठाकुर की प्रार्थनाओं से वो मार नहीं पा रहे थे। तो हरिदास ठाकुर को बोला गया कि आप हरिनाम लेना छोड़ दो। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, खंड खंड है देह, जाय यदि प्राण, तबु आमी वदने ना छाड़ी हरि नाम। कि अगर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दो या मेरे प्राण भी निकल जाए, तब भी मैं हरिनाम लेना नहीं छोड़ूंगा। दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन। और ये दिखाते भी हैं हरिदास ठाकुर। जब उनको 22 बाजारों में मारा जा रहा था, हरिदास ठाकुर नाम लेना नहीं छोड़े। ही वॉज कंटिन्यूअसली चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या लक्ष्य हीरा उनके सामने आई तो वो काम काम वासना में उत्तेजित नहीं हुए। स्टिल ही वॉज चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या उनके सामने शेर चीता आ रहा है। हरिदास ठाकुर जिस गुफा में रहते थे, वहां उनकी गुफा में सांप भी साथ में रहता था, लोग डर जाते थे, लेकिन हरिदास ठाकुर नहीं डरे। क्यों? क्योंकि हमेशा नाम के आश्रय में थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहने का तात्पर्य है, जब हम नाम का आश्रय लेते हैं, तो नाम का आश्रय लेने से हृदय से सारा भय चला जाता है, अनर्थ दूर हो जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्तियां खत्म हो जाती हैं। इसलिए एकादशी करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें एकादशी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें हरिनाम के बारे में सोचना चाहिए। हम जितना हरिनाम के बारे में चिंतन करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा हरिनाम लेने का प्रयास करेंगे, एकादशी से ध्यान हमारा हट ही जाएगा। हमें परवाह ही नहीं है कि एकादशी है या नहीं है, और ये भी परवाह नहीं करना चाहिए कि हमें कुछ खाना है या नहीं है। टारगेट लेना चाहिए, वी शुड टेक बिग टारगेट। हरिदास ठाकुर रोजाना 192 माला किया करते थे, 3 लाख नाम। और उस प्रकार से सोचें, ठीक है हम डेली तो नहीं कर पाएंगे, पर कम से कम एक दिन भगवान ने दिया है, इस एक दिन हम अगर खाना छोड़ दें, पीना छोड़ दें, सोना भी छोड़ दें, इस एक दिन हम सिर्फ भगवान के नाम का आश्रय लेंगे अपने आप को। आज भगवान ने हमें वो मौका दिया है कि मुझे दिन भर कुछ नहीं करना है, मेरा फोन में स्विच ऑफ कर देता हूँ, मेरे ऑफिस के असाइनमेंट सारे भूल जाता हूँ, घर के काम काज भूल जाते हैं, सिर्फ भगवान का नाम, दिन भर रात भर बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रयास करना चाहिए एक दिन हम भगवान के नाम को दे पाए। इट्स लाइक डेट। जैसे कई बार लड़का लड़की डेट पर जाते हैं ना, तो कितना खुश होता है लड़का या फिर लड़की, चलो आज मेरी डेट है मेरे प्रेमी के साथ मेरी डेट है। तो इट्स लाइक अ डेट विद कृष्णा, हम भगवान के साथ प्रेम कर रहे हैं। और आज मौका है, एक दिन हमारे पास है, ये 24 घंटे, जब हमें दुनिया का कोई व्यक्ति और कोई वस्तु डिस्टर्ब नहीं करेगी। सबको स्विच ऑफ कर दो, सिर्फ भगवान के नाम पे फोकस करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के नाम का उद्देश्य लेकर के चलेंगे, दैट विल प्यूरिफाई अस, वो हमारा शुद्धिकरण करेगा। राइट। तो जो रस हम भक्ति जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ने की इतनी लालसाएं हैं, अनर्थों से हम इतना लड़ रहे हैं, स्वजनों से इतना लड़ रहे हैं, भौतिक जगत के द्वंद, क्लेश, त्रिताप, ये हमको इतना कष्ट दे रहे हैं, इन सब से बचने के लिए देर इज ए देर इज ए गुड अपॉर्चुनिटी, एक बहुत सुनहरा अवसर है इनको विराम देने का, वो है निर्जल एकादशी। राइट। इसलिए एकादशी पे हमें कुछ नहीं सोचना चाहिए, सिर्फ भगवान के नाम के बारे में सोचना चाहिए। जितना हम नाम लेने का प्रयास करेंगे, उतना ही एकादशी करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। राइट। इसलिए एक बहुत सुंदर श्लोक है शास्त्रों में, मैं आपको दिखाता हूँ, श्रीमद् भागवतम से आता है वो।
I'll mention you. एक सेकेंड। हाँ यही था वो। इट्स ओके। नो द डिफरेंस। ये था। ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम। तो अगर हमने संकल्प ले लिया है हम एकादशी करना है, अगर हमने सिद्धांत ले ही लिया है कि हमारा उद्देश्य है प्यूरिफिकेशन, तो एकादशी के लिए हम तैयारी कैसे करें? हाउ शुड बी प्रिपेयर? दिस प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट। कल के सत्र में अभय शरणपुर ने कुछ मार्गदर्शन इसके लिए दिया होगा। आज के सत्र में हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, फिर बाद में क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम उसको कुछ पार्ट छोड़ेंगे। एकादशी के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें? इस प्रिपरेशन में सबसे पहले आती है प्रिपेयरिंग अवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को प्रिपेयर करना। राइट। तो चेतना में एकादशी को लेकर के डर नहीं होना चाहिए, एकादशी को लेकर के उत्साह होना चाहिए। राइट। हमें बंदरों वाली एकादशी नहीं करना है कि चलो ब्रो जी हमारे घर में पहले सामान ला करके रख लो, थोड़ा फ्रूट्स ला करके रख लो, नारियल पानी ला करके रख लो, ड्राई फ्रूट्स ला करके रख लो, थोड़ा सजा करके रख लो, और जैसे ही पारण समय आएगा तो हम जो है फटाफट फटाफट पारण करेंगे और सो जाएंगे। या फिर किसी रिलेटिव्स को बोल के रख देते हैं, या फिर घर में जो एकादशी पालन नहीं कर रहा है हम उसको बोल करके रख देते हैं कि तुम ये बना देना, तुम वो बना देना। तो हमने 2 दिन पहले सारी प्लानिंग कर ली पारण करने की, लेकिन एकादशी भी क्या करना है वो सोचा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले प्रिपरेशन होती है प्रिपेयरिंग अवर कॉन्शियसनेस। राइट। चेतना को प्रिपेयर करना कि मुझे अगले दिन एकादशी के दिन बैठ करके सिर्फ भगवान का नाम जप करना है, और इसके लिए मुझे संकल्प लेना है। तो प्रिपरेशन, चेतना को तैयार करने के लिए सबसे जरूरी जो पार्ट है वो है संकल्प लेना। हमें कुछ नाम जप करने की संख्या का संकल्प लेना चाहिए। रोजाना हम लोग 16 माला करते हैं, या कोई कम या ज्यादा करता होगा, लेकिन इस दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हाँ, आज के दिन मैं कम से कम 192 माला करूंगा। या फिर अगर कोई इतना नहीं कर सकता तो कम से कम 128 करूंगा। कोई इतना नहीं कर सकता 64 तो करूंगा ही करूंगा, उससे नीचे तो बात ही नहीं हो सकती। राइट। सो सम संकल्प, कुछ ना कुछ संकल्प होना चाहिए जो हम लें। प्लेज, वाव, कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर संकल्प नहीं, हम बैठ करके बोलेंगे नहीं मैं दिन भर नाम करूंगा, तो ये दिन भर नाम नहीं होता है। जब तक आप एक टारगेट नहीं लेंगे तब तक नाम नहीं होगा। राइट। इसलिए टेक सम टारगेट, अ क्वांटिटी विच यू वांट टू डिफाइन। 192 हो, चाहे 128 हो, चाहे 64 हो, चाहे 150 हो, चाहे 100 हो, वॉट एवर यू लाइक, टेक सम टारगेट। ये टारगेट होना जरूरी है, ये संकल्प लेना जरूरी है। तो संकल्प के माध्यम से एकादशी करना बहुत आसान हो जाता है। इसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे सिंपल सी एनालॉजी है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए क्रिकेट खेल रहा है, तो पहले जिसने बैटिंग करी उस टीम ने बना दिए कि 200 रन बना दिए। राइट। अब दूसरी टीम के पास जब बैटिंग आती है तो उनको पता है कि मुझे 120 बॉल में 201 रन बनाने हैं। तो अगर उसने पहले 10 ओवर में सिर्फ 60 ही रन बनाए, तो बाकी 10 ओवर में उनको कितने रन बनाने हैं? 140 141 रन बनाने हैं। तो बहुत प्रेशर बिल्टअप हो जाता है, तो फास्ट खेलना चालू करते हैं। राइट। अब तो छक्के चौके मारने ही पड़ेंगे, नहीं तो काम बनेगा नहीं, हार या पार की लड़ाई है। उसी प्रकार से किसी ने संकल्प ले लिया कि मैं 192 माला करूंगा, और पहले आपने 1 घंटा वेस्ट कर दिया, फिर मन में कैलकुलेशन चलेगा, अरे मैं 7.5 मिनट मुझे एक माला करने में लग रहे हैं, मतलब 1 घंटे में मेरी 8 माला हो रही है, तो इसका मतलब 10 घंटे में मेरी 80 माला होगी, इसका मतलब 20 घंटे में मेरे सिर्फ 160 माला होगी, और मेरे पास 4 घंटे तो मैंने वेस्ट कर दिए, तो 192 माला कैसे होगी? 1 घंटा तो मैंने वेस्ट कर दिया, तो 192 माला कैसे होगी? तो मेरे पास 1 मिनट भी नहीं, सही 1 मिनट भी नहीं है वेस्ट करने का। बस बस बस, अब और किसी से बात नहीं करना, कोई मोबाइल फोन नहीं देखना, किसी से बात नहीं करना, कहीं घूमने नहीं जाना, चुपचाप एक जगह बैठ के बस हरि नाम करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम संकल्प लेंगे तब समझ में आएगा एक एक सेकंड कितना कीमती है, एक एक मिनट, एक एक घंटा कितना कीमती है। वो 1 मिनट अगर हम कहीं और दे देते हैं, वो वेस्ट कर दिया, तो हमारा संकल्प पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए जब लक्ष्य हीरा आई थी, तब हरिदास ठाकुर उनको बोले थे कि मेरी माला बाकी, आप बैठो, मैं अपनी माला पूरी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको संतुष्ट करूंगा। राइट। तो पहली रात ऐसा हुआ, दूसरी रात ऐसा हुआ, तीसरी रात ऐसा हुआ, लेकिन हरिदास ठाकुर को मौका ही नहीं मिला। एनीवे, ही इज ऑलरेडी प्योरिफाइड। पर कहने का तात्पर्य संकल्प, संकल्प की ये शक्ति है। अगर 192 माला का संकल्प हरिदास ठाकुर नहीं लिए रहते, हाँ ठीक है चलो माला छोड़ देते हैं। राइट। कभी कभी भक्तों से पूछते हैं, प्रभु जी कितनी माला कर रहे हैं? बोले प्रभु जी हाँ मैं 8-10 माला कर लेता हूँ।
8-10 माला कर लेता हूँ, मतलब कोई फिक्स नहीं है, मैं तो 8 कर रहे हैं, मैं 10 कर रहे हैं, कभी 2 कर रहे हैं, कभी 4 कर रहे हैं, कभी 6 कर रहे हैं। लेकिन जो निर्धारित माला करता है, प्रोजेक्ट कितनी माला कर रहे हैं, मैं 16 माला करता हूँ। इसका मतलब हाँ ये फिक्स है, ना तो 15 करेगा ना 17 करेगा, 16 की 16 करेगा, कम से कम 16 तो करेगा इसे। पर जो अपने बातों में ही फिक्स नहीं है, इसका मतलब नहीं माला में भी फिक्स नहीं है। इसलिए संकल्प रहना जरूरी है, दैट इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग कॉन्शियसनेस, राइट। कॉन्शियसनेस प्रिपेयर करने के लिए एक और पॉइंट है, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है प्रिपेयरिंग अवर बॉडी, हमारे शरीर को उस हिसाब से तैयार करना। शरीर में क्या है, बहुत सिंपल पॉइंट है। सबसे पहले आप एक दिन पहले जो रात में है, डे बिफोर, उस रात में बहुत हैवी मत खाइए। मान लीजिए आपने रात में खाए पराठे, तो अगले दिन मारेंगे खराटे, दैट इज श्योर, राइट। एकादशी पे खराटे मारेंगे, फिर हरिनाम नहीं आएगा। इसलिए रात में पराठे नहीं खाना है, रात में हैवी नहीं खाना है, रात में कुछ लाइट खाइए जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, ताकि सुबह इजीली आप फ्रेश हो जाएं, स्नान करके सिर्फ नाम जप करने बैठे। नहीं तो रात में दबा करके खाएंगे तो पहली चीज सुबह नींद नहीं खुलेगी। नींद अगर खुलेगी तो बीच बीच में डकारे आएंगी तो आपको रात की रात के भोजन का स्मरण आएगा, खाया क्या मैंने सुबह, और सुबह तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। इसे डोंट ईट हैवी इन द नाइट, टेक सम लिटिल लाइट फूड, दैट इज सफिशिएंट। थोड़ा सा आहार संतुलित खाइए, हल्का खाना खाइए, राइट। और रात में रेस्ट बराबर लीजिए। कई बार भक्त लोग रात में लेट सोते हैं, 10 बजे 11 बजे से, और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 1 बजे 2 बजे उठ जाएंगे। हाँ अच्छा है, लेकिन इससे होता क्या है कि किसी किसी केस में किसी किसी भक्तों को नींद बीच बीच में आती है, फिर नींद बहुत आती है। इसलिए जिसको जितना रेस्ट लगता है, 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा प्रॉपरली रेस्ट लीजिए। जल्दी सो जाइए, 8 बजे सो जाइए, 9 बजे सो जाइए, सुबह जल्दी उठिए, राइट। सो सुबह रात में जल्दी सो जाइए, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, सुबह जल्दी उठिए। और फिर मॉर्निंग में उठ करके आप ब्रह्म मुहूर्त के पहले पानी ले सकते हैं। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं कि मैं उठने के बाद पानी पी ही नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त के पहले आप पानी पी लीजिए। और हमारी एकादशी स्टार्ट होती है ब्रह्म मुहूर्त के समय से, राइट। स्पेशली मंगल आरती टाइम शिल प्रभुपाद ने जो फिक्स किया 4:30 बजे, तो 4:30 बजे के पहले आप मान लीजिए 3:40 ले लीजिए या 3:50 का टाइम ले लीजिए। 4 बजे के पहले एटमिक्स, फिर भी सेफेस्ट इज 3:45, उसके पहले आप पानी पी सकते हैं, दैट इज फाइन। उसके पहले आपको जितना पानी पीना है, आप ऊँट की तरह पानी पी लीजिए, भले 10 दिन का पानी इकट्ठा पी लीजिए, दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन कभी कभी वॉशरूम उससे ज्यादा आता है। उसके बाद पानी नहीं पीना फिर, राइट। पहले पानी पी लीजिए, सो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। किसी किसी को उसमें ओआरएस डाल करके पीने की आदत है, कोई इलेक्ट्रॉल डाल करके पीता है, और जैसे भी आपको अच्छा लगे यू कैन टेक दैट। और उसके बाद फिर पानी नहीं पीना है। वंस द डे स्टार्ट्स, आप स्नान कर लीजिए, 4 बजे बाद पानी नहीं पीना है। उसके बाद सिर्फ बैठ करके हरि नाम जप करना है। दैट इज कॉल्ड प्रिपेयरिंग योर बॉडी। इतना ही कर लेंगे, इतना ही अपने आप में काफी है, राइट। उसके बाद जो मेन चीज आती है, आफ्टर द प्रिपरेशन कम्स प्रेयर्स। ये कॉन्शियसनेस को प्रिपेयर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट है प्रेयर्स। प्रेयर्स आर वेरी 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 पावरफुल। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, राइट। इसलिए हमारे दिन की, हाँ, हम जब एकादशी करते हैं तो एकादशी के पहले जो भी हम संकल्प ले रहे हैं, एटलीस्ट हमारे जो गुरु हैं, गुरु को बताना चाहिए, या फिर जिन एक वैष्णव पर हमको भरोसा है, जिनसे हम आशीर्वाद मांगना चाहते हैं, तो भक्तों को आशीर्वाद मांगना चाहिए कि आप आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं संकल्प मेरा पूरा कर पाऊँ। मेरे शरीर की शक्ति नहीं है, मेरी चेतना की शक्ति नहीं है, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं एकादशी पालन कर पाऊँ। आप आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं ये संकल्प और ये एकादशी पूरी कर पाऊँ। वन थिंग। दूसरा, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। भगवान के चरण कमल बड़े शक्तिशाली हैं। जब हम प्रातः मंगल आरती में भगवान से प्रार्थना करते हैं, रात को भगवान से प्रार्थना करके सोना चाहिए। सुबह उठ करके भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं एकादशी कर रहा हूँ, और आप कृपा कीजिए, आप शक्ति दीजिए, आप बुद्धि दीजिए, आप चेतना दीजिए, आपके चरण कमलों में आश्रय दीजिए, इस एकादशी का मैं बहुत अच्छी चेतना से पालन कर पाऊँ, राइट। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जितना सिंसियरली हम प्रार्थना करेंगे, भगवान उतना ही हमें शक्ति प्रदान करेंगे। तो हम में हो सकता है सामर्थ्य ना हो, कोई बात नहीं, भगवान में सामर्थ्य है। भगवान की कृपा से ये कठिन जो विषय है, ये कठिन टास्क है, ये बड़ी आसानी से हो सकता है, राइट। इसलिए प्रार्थना में बड़ी शक्ति होती है। सो डो नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेयर्स। प्रार्थना के बाद दूसरा जो जो फोर्थ पी आता है, दैट इज पीपल। पीपल मतलब
संग, हम किन लोगों का संग ले रहे हैं। वंस यू स्टार्ट योर डे, आप जब करना चालू करेंगे, माइंड यू, दो प्रकार के लोग आपके सामने हैं। आप चाहें तो अपने घर में बैठ करके जब कर सकते हैं, जहाँ पर आ, आपके पति या पत्नी आपको बोलेंगे अरे नाश्ता बनाओ, अरे खाना बनाओ, घर में झाड़ू लगाओ, बच्चों को संभालो, दिस ये करो वो करो। या फिर वहां से फोन आ जाके चलो ऑफिस आ जाओ। या फिर सो देर आर लॉट मेनी डिस्टर्बेंसेस इन होम। किसी ने टीवी चालू कर दिया, कोई मोबाइल चला रहा है, किसी ने बोला अरे मम्मी जी का फोन है, नानी जी का फोन है, दादी जी का फोन है, बात करो, इसका फोन है, वो बिल आया है, ये दूध वाला आया है, वो सब्जी लेकर के आना है, वो किराने वाला आया है। इतना सारा काम है, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है कि हरिनाम जप करने का मन ही नहीं लगता या फिर ध्यान ही नहीं जाता। बार 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 डिस्ट्रैक्टेड हम होते हैं। इसलिए बेस्ट है भक्तों के संग में नाम जप करना चाहिए। अगर आपके शहर में आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में बैठ कर के भक्तों के साथ नाम जप कीजिए। उज्जैन में अगर कोई है तो उज्जैन में हम लोग हर साल ये अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं कि शिला भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज के जो कक्ष है, वहां पर हम माताओं प्रभु के लिए अलग अलग व्यवस्था करते हैं। वहां पर एसी चलाते हैं, सोफा कुर्सी तुलसी महारानी सबकी व्यवस्था रहती है। बस बैठिए और नाम जप कीजिए, दिन भर रात भर बैठिए और नाम जप कीजिए। सारी फैसिलिटी है, बढ़िया एसी में बैठ के नाम जप कीजिए। लेकिन भक्तों के संग में शक्ति है। अकेले जप करने का प्रयास करेंगे तो नहीं होगा, भक्तों के संग में करेंगे तो भक्तों की कृपा से बड़ी आसानी से हो जाएगा। ऐसे पहाड़ जब चढ़ते हैं ना, तब पहाड़ चढ़ते चढ़ते पर्वतारोही जो हैं वो एक दूसरे के कमर में रस्सी बांध करके चलते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। अगर एक गिरता है तो बाकी लोग उसको पकड़ के खींच लेते हैं, राइट। अगर रस्सी नहीं बांधेंगे, एक गिरा तो गिर ही गया, वो खत्म ही हो गया, फिर मर जाएगा वो, नहीं ऊपर नहीं आ पाएगा वापस। उसी प्रकार से हम भक्तों के संग में रह करके नाम जप करें तो हो सकता है हमारा उत्साह ना हो, लेकिन भक्तों का उत्साह देख देख कर अंदर उत्साह आ जाता है। अगर हमको नींद आ रही है, फिर हम थोड़ा सा उदासीन हो रहे हैं, तो भक्त लोग हमको जगाते हैं, अरे प्रभु जी उठ जाओ, सोना नहीं है, आज एकादशी, माला करो, नाम जप करो, राइट। तो इन दिस वे, अगर आपके आसपास मंदिर है तो मंदिर का फायदा उठाइए, भक्त संघ का फायदा उठाइए। अगर मंदिर नहीं है, आपके शहर में कुछ भक्त लोग हैं, तो ऐसे भक्तों को मिल करके कुछ भक्त लोग एक ही घर में इकट्ठा हो जाइए। कोई भी भक्त लोग रेडी कीजिए कि हाँ ठीक है, आप सब मेरे घर में आ सकते हैं। अच्छा सा छोटा सा भगवान का मंदिर है और यहाँ पर एसी है या फिर कूलर है, या फिर गर्मी का ज्यादा माहौल नहीं है, आप आइए आराम से बैठ करके यहाँ जप कीजिए। हम सब मिल करके 8-10 लोग मिल करके जप करेंगे, राइट। तो भक्त संग में जप करते हैं तो रुचि आनंद उत्साह सब बढ़ जाता है। अकेले अकेले जप करेंगे तो धीरे धीरे रुचि आनंद उत्साह सब कम हो जाएगा। इसलिए टेक एसोसिएशन, एसोसिएशन इज कंटेजियस, जैसा संग वैसा रंग, ऐसा कहा जाता है। मैं आपको मेरा प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ। एक बार मैं एक निर्जल एकादशी पे किसी दूसरे मंदिर में गया था, किसी सेवा के लिए। तो निर्जल एकादशी के दिन सोचा कि जैसे हम उज्जैन में हमेशा करते हैं कि हम दिन भर माला करेंगे, 192 माला करेंगे, मैं सोचा यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पर सुबह सुबह उठ गया, मैं नहा धो करके तैयार हो गया और मंगल आरती अटेंड की, उसके बाद नाम जप करना चालू किया। तो 2-3 घंटे नाम जप किया। उसके बाद 9 बजे का जब समय आया तो भक्त लोग थाली लेकर के प्रसाद लेने जाने लगे। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, आज तो निर्जल एकादशी। बोले हाँ हाँ, तो क्या हुआ, हम एकादशी प्रसाद लेने जा रहे हैं, चलिए फिर आप भी चलिए एकादशी प्रसाद। अरे मैंने कहा हम लोग तो निर्जल एकादशी में ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। लेकिन उधर निर्जल एकादशी पे नाम जप करने का कंसेप्शन ही नहीं है, नाम जप तो दूर की बात है, एकादशी करने का भी कंसेप्शन नहीं है। तो सुबह सुबह 9 बजे ही भक्तों के लिए प्रसाद बन गया, एकादशी प्रसाद, बहुत सारे, प्राय सभी भक्त लोग जा रहे हैं एकादशी प्रसाद खा करके आ रहे हैं। तो उस समय नाम जप करने वाला मैं वहां पर शायद अकेला ही मुझे दिख रहा था, और कोई मुझे दिखा नहीं, अगर कोई होगा अपने रूम में तो पता नहीं। तो सुबह से लेकर के रात हो गई, कभी मैं रात में बाहर मंडरा रहा हूँ, भटक रहा हूँ, कभी रूम में आ रहा हूँ, रूम में सब सो रहे हैं। और रात को 11:30 तक मेरी 128 माला हुई। उसके बाद मैंने कहा अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगी, मैं अपनी माला बंद करी, मैं भी सोने चला गया। तो लेकिन जब भक्तों के संग में रहते हैं उज्जैन में तो बड़ी आसानी से नाम जब पूरा हो जाता है। लेकिन भक्तों के संग में नहीं है, लेकिन भले ही मंदिर में है, अगर साथ में दूसरा कोई वैष्णव नहीं है जो नाम जप कर रहा है, तब बड़ा मुश्किल होता है। मन इतना विचलित होता है और इतना माइंड प्रपोजल देता है, नहीं नहीं तबीयत खराब हो जाएगी, आज सो जाओ, कल कर लेना, अरे क्या रखा है, भगवान तो हमारी सिंसेरिटी देखते हैं, भगवान काउंटिंग थोड़ी देखते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मन में विचार आता है। इसलिए उत्साही भक्तों के संग नाम जप करना जरूरी है। दैट इज कॉल्ड पीपल, उसको कहते हैं एसोसिएशन। ये फोर्थ पी है। और जो हमारा आखिरी पी है, फिफ्थ पी, इसको कहते हैं परसिवरेंस। परसिवरेंस मतलब प्रयास। ये प्रयास रुकने नहीं चाहिए। ये
कठिन दौर प्रयास का हमारा रुकना नहीं चाहिए, राइट। पूरा पूरा ध्यान हमारा नाम जप करने में होना चाहिए। जब आप नाम जप करने बैठेंगे तो बहुत सारे मन में विचार आएंगे। प्राय स्टार्टिंग की 16 माला 32 माला तो बहुत अच्छे से होगी, उसके बाद थकान होना चालू होगी। कभी थोड़ी कमर दुखेगी, कभी घुटने दुखेंगे, कभी सिर दर्द होगा, कभी आंखें झपकने नींद आने लगेगी। तो उस समय चैलेंज होता है, राइट। लेकिन ये हमें डट करके करना है कि हाँ, आज तो मुझे नाम जप करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है, छोड़ना नहीं है, सोना नहीं है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ नाम जप करना है। मन हमारा दुश्मन है। मन बहुत सारे प्रपोजल देगा, जाओ थोड़ा रेस्ट कर लो, आधा घंटा भी सो करके आ जाओ, या थोड़ा बातचीत करके आ जाओ, चलो थोड़ा मोबाइल चला लो, चलो थोड़ा टहल करके आ जाओ। किसी बात को मन की ध्यान नहीं देना है। मन को जूतों से मारना है, झाड़ू से मारना है, जैसा भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे, लेकिन नाम जप करना है। जस्ट एंगेज योर सेल्फ इन चैंटिंग दी होली नेम। ये कठिन परिश्रम करना है, इसको कहते हैं परसिवरेंस। रुकना नहीं है, कठिन प्रयास करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है। दिस इज कॉल्ड परसिवरेंस। तो जब हम परसीवर परसीवर मतलब हम इतना कठिन प्रयास करते हैं, तब धीरे 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 नाम में रस आने लगता है, राइट। उस रस की व्याख्या भगवद गीता में भगवान करते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो जब हम विषय वासना से अपने आप को बाहर खींच करके भगवान के नाम जप करने में अपना मन लगाते हैं, और वहां से जब धीरे धीरे रस आने लगता है, तो ये रस है जो उच्चतर स्वाद कहा जाता है, जिसको हम हायर टेस्ट कहते हैं, राइट। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनम रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। तो भगवान का नाम, भगवान की भक्ति हमें वो उच्चतर स्वाद देती है। एक बार जब हायर टेस्ट मिलेगा, तब ये जो लोअर टेस्ट है इंद्रिय तृप्ति के या फिर भौतिक इच्छाओं के, शरीर के ऊपर, धीरे धीरे ये सब जाने लगते हैं, ये फेड होने लगते हैं, ये मुरझाने लगते हैं, राइट। इसलिए नाम जप में अगर उच्चतर स्वाद प्राप्त करना है, तो परसिवरेंस, कठिन परिश्रम करना बहुत आवश्यक है। जितना हम कठिन परिश्रम करें, कितना ही हमारा मन प्रलोभन दे, कितना ही शरीर हमारा जवाब दे, और कितने ही कारण क्यों ना आ जाए, सारी चीजों को शट ऑफ करके एकदम बिल्कुल नहीं सुनना है। पूरा दिन भर नाम जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इस कठिन परिश्रम को करेंगे तो आप देखिए धीरे धीरे नाम में रस आने लगेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता में कि इतने महान भक्त लोग नाम में इतना इतना आश्रय क्यों लेते हैं, नाम की इतनी महिमा क्यों गाने लगते हैं। और एक बार आपने एकादशी पर 192 माला, 128 माला, जिसका जितना सामर्थ्य है, 64 माला आपने कर लिया, फिर आप अगले दिन की अपनी 16 माला जब करेंगे, तो आपको लगेगा अगर अगले दिन की 16 माला इतनी जल्दी कैसे हो गई पूरी, अभी तो हमने स्टार्ट किया था और अभी कैसे खत्म हो गई। सो ऐसा लगेगा ही नहीं कि हमने 2 घंटा दे दिया नाम जप में। सो इट विल बी वेरी इजी, राइट। तो ये 5 P मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। एकादशी पे बहुत कुछ बोला जा सकता है, बट दिस इज व्हाट सम प्रैक्टिकल गाइडेंस विच आई थॉट टू शेयर विद यू। तो इन 5 P में से आप लोग बताना चाहेंगे कौन सा पहला P है? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? बस माइक चालू करके बोल सकते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट P? चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। पर्पस, वेरी गुड। फर्स्ट P इज पर्पस। सो व्हाट इज अवर पर्पस? पर्पस इज प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। सेकंड P क्या है? व्हाट इज सेकंड P? यस, सेकंड P इज प्रिपेयर, अपने आप को तैयार करना। प्रिपेयरिंग अवर कॉन्शियसनेस, प्रिपेयरिंग अवर बॉडी। वेरी नाइस। थर्ड P? व्हाट इज थर्ड P? थर्ड P इज प्रेयर्स। वेरी गुड। प्रार्थनाएं, प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति है। भगवान से और भक्तों से प्रार्थना करना चाहिए। बीच में भी, एकादशी के बीच में भी अगर मन भटके, तब भी प्रार्थना करना चाहिए। फिर प्रार्थना करके मन को वापस लगाना चाहिए। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम। जब जब मन, ये निश्चल मन भागता है, उसको पकड़ करके वापस भगवान के नाम में लगाना चाहिए। दैट इज थर्ड P। व्हाट इज फोर्थ P? फोर्थ P इज पीपल। वेरी गुड। भक्त संग में रहना चाहिए। एंड द फाइनल P, द लास्ट, फिफ्थ P इज परसिवरेंस, प्रयास। हम जितना प्रयास करेंगे, उतना ही भगवान हमारे प्रयास से खुश होंगे। तो प्रेयर्स और परसिवरेंस, हाँ,
दामोदर लीला में भी एक है प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा। तो प्रयास और कृपा मतलब प्रार्थना के माध्यम से हम कृपा आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। सो यू अप्लाई दिस 5 p.m. विश यू ऑल द बेस्ट, दैट विल बेनिफिट यू। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? अद्वैताचार्य प्रभु। या अद्वैताचार्य प्रभु, आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर वंडरफुल इंस्पिरेशन फॉर निर्जल एकादशी। प्रभु, मुझे एक प्रश्न ये है कि जैसे हम पानी पीते हैं 4 बजे के पहले, क्योंकि हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि एकादशी 4 के बाद या ब्रह्म मुहूर्त के बाद स्टार्ट हो रही है। लेकिन हम काउंट करते हैं माला को, अगर हम 12 बजे चैंटिंग स्टार्ट करते हैं या एकादशी वाली में, तो उसको कैसे समझे प्रभु? मतलब काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ठीक है, भक्तों का मनोभाव है, काउंट कर सकते हैं, बट आइडियली स्पीकिंग ब्रह्म मुहूर्त के बाद वाली काउंटिंग होती है। प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक प्रश्न है कि एकादशी के दिन रीडिंग हियरिंग करना है कि सिर्फ चैंटिंग करना है? हाँ, अगर बख्शा कोई माता। चैंटिंग कर सकता है तो बेस्ट है। अगर किसी से चैंटिंग नहीं हो रही तो रीडिंग हियरिंग भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। रीडिंग कीजिए, हियरिंग कीजिए, किसी की सेवा रहती है, आप लोग सेवा भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वैष्णव का संग लीजिए, मंदिर में आइए, कीर्तन कीजिए, भजन कीजिए, मंगल आरती कीजिए। एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस, सब कुछ मंगलकारी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशय। किसी न किसी प्रकार से मन को भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए। हरिनाम जप के माध्यम से कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा है। उसके अलावा अन्य विधियों के माध्यम से कर पा रहे हैं, वो भी अच्छा है। वॉट एवर वे, राइट। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट एक और प्रश्न है कि प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि क्या मासिक धर्म में माला कर सकते हैं? माला कभी रुकनी नहीं चाहिए। किसी भी अवस्था में भगवान का नाम, जब हम मृत्यु के समय बैठेंगे तब हम ये नहीं देखेंगे कि मासिक धर्म हो रहा है या फिर हमने स्नान किया है कि नहीं किया है, या फिर हम शुद्ध हैं कि नहीं है। भगवान का नाम कभी रुकना नहीं चाहिए। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट मनीषा शुक्ला माता जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और किसी का प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि मैं तो थोड़ा सा लेट ज्वाइन करी, बट लास्ट के 3 ही सुनता ही, लेकिन इतना अच्छा लगा। तो मेरे मन में ये प्रश्न आया प्रभु जी कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे जैसे निर्जल एकादशी पे जितनी ज्यादा चैंटिंग करें उतना ज्यादा बेनिफिट रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि टेम्पल में, जैसे अपने उज्जैन इस्कॉन में तो काफी फैसिलिटीज हैं जैसे आप बताएं, बट हर जगह इतना नहीं होता है। तो भक्तों का संग भी मिलना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि साथ में बैठ के चैंटिंग करें। तो पहला तो ये कि हम घर पे कैसे करें जबकि आसपास भी आपके इतने संग ना मिले। और दूसरा ऐसा कि अगर जैसे मान लीजिए कि उस दिन कुछ यात्रा वगैरह निकल रही है बच्चों के लिए स्पेशली, और ये सारी चीजें, तो उनको अटेंड करना बेनिफिशियल है कि नहीं? क्योंकि फिर ऐसा होता है ना कि टाइम जाता है उसमें, फिर आपका जो आपने टारगेट लिया है वो अचीव करने में काफी क्वेश्चन, मतलब सॉरी, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। तो क्या करना या चाहिए फिर? सो आपका पहला प्रश्न क्या था? आपका सॉरी पहला प्रभु जी, प्रश्न? अनम्यूट नहीं कर पा रही थी। हाँ प्रभु जी, हाँ, पहला ठीक है। प्रश्न ये था कि जैसे कि भक्तों का संग ना मिले तो हाँ, मंदिर में, तो तो फिर घर पे अगर क्या करना? फिजिकली भक्तों का संग ना मिल पाए तो हम लोग उज्जैन से जूम एसोसिएशन प्रोवाइड करते हैं। हम लोग जूम लिंक ओपन कर देते हैं जो सुबह से लेकर के रात तक रहती है, जिसमें सैकड़ों भक्त लोग अपने सामने जूम खोल करके बैठते हैं, चैंटिंग करते हैं। सो वर्चुअल एसोसिएशन ले सकते हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट। वो एकदम फिजिकल एसोसिएशन जैसा बेनिफिशियल तो नहीं है, लेकिन भक्तों का संग हमें वहां पर भी मिल जाता है। और श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज भी उसमें कई बार ज्वाइन करते हैं, उज्जैन के भक्त लोग उसमें कनेक्टेड रहते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक माहौल बन जाता है। तो रेगुलरली हम स्क्रीन पर भक्तों का संग ले सकते हैं, सुन सकते हैं, दैट वी कैन डू। और दूसरा, अगर ऐसा कुछ कार्य है, इफ़ पॉसिबल अगर आप उसको डेलीगेट कर सकें, किसी आपकी जगह कोई और अगर कर पाए तो बहुत अच्छा है, फिर आप नाम जप करने में अपना ध्यान लगा सकते हैं। और ऐसा अगर कोई कार्य है नहीं, आपको ही करना पड़ेगा, तो ठीक है, अपना भाग्य मान करके फिर उसको कीजिए। थोड़ा मन में पश्चाताप है, ग्लानि है, सो कृष्ण विल बी सेटिस्फाइड विद दैट। अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो उसको कीजिए। अपना निर्धारित जो कर्तव्य है उसको करके जितना समय मिलता है उतना समय भगवान का नाम जप कीजिए, राइट। प्रभु जी, जैसे ऐसा लगता है ना कि हम बड़े तो चैंटिंग कर लेंगे,
बट बच्चों के लिए तो अच्छा रहता ना, जैसे बच्चों के लिए स्पेशली रथ यात्रा निकलती है यहाँ पे, तो हम्म, फिर जैसे मुझे लगता है कि जो मेरा बेटा है निकुंज, उसके लिए हम्म, रथ यात्रा एक बहुत अच्छा मतलब रहेगा कि वो भक्तों के हाँ। संग में रहे। तो लगता है कि उसके लिए करना चाहिए, बट फिर वही लगता है कि हमारा समय तो जा रहा है फिर चैंटिंग का। नो इट्स ओके। बच्चों का ध्यान रखना भी इम्पोर्टेंट है। और रथ यात्रा तो हर बार नहीं निकलेगी, साल में एक बार ही निकलेगी, सो दैट इज गिविंग सम इंस्पिरेशन टू द किड्स। प्रभुपाद कहते थे माता पिता को बच्चों पर ध्यान देना, भगवान पर ध्यान देना जितना ही समय देना चाहिए। सो दैट इज फाइन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए वहां पे तो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू हरीश। नेक्स्ट दीपिका माता जी, आप पूछ रहे हैं? आप लोग आप स्पॉटलाइट में ऐड भी कर सकते हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे जी। हैं। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, वंडरफुल क्लास प्रभु जी आज की। और आपने बहुत सारे पॉइंट बताए, वो नोटेड भी है। प्रभु जी, क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने संकल्प के बारे में बताया, तो हम संकल्प तो ले लेते हैं प्रभु जी, लेकिन जैसे परिवार में, गृहस्थी में है, कुछ अदर काम भी आ जाते हैं, तो हम उस संकल्प को कंटिन्यू नहीं कर पाते, नहीं कंप्लीट नहीं कर पाते। तो हम्म, उससे से यानी कि उससे भी कुछ अपराध हमें प्राप्त होता है, या कुछ चीजें, कुछ हमें इसके बारे में बताइए प्रभु जी। नहीं, इसलिए संकल्प जब लेना तब थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर के लेना चाहिए। आप पहले ही विचार कीजिए कि आपके पास अगले दिन कौन कौन से काम है जो आपको करने ही है, कहाँ कहाँ समय आपको देना ही है, कितना समय आपके पास बचेगा, ये इवेल्युएट। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के संकल्प लेंगे तो वो पूरा भी हो पाएगा। इम्प्रैक्टिकल आपने कोई बहुत ही थियोरेटिकल बहुत बड़ा संकल्प ले लिया जो पूरा नहीं हो सकता है तो फिर इंस्पिरेशन खत्म हो जाएगा। राइट। इसलिए अचीवेबल हो और टारगेट जो हम उसको प्रैक्टिकली अचीव कर पाए हमारे समय के अनुसार, तो इंस्पिरेशन बना रहेगा वन थिंग। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, एटलीस्ट हमने ट्राई तो किया। राइट। भले हम मान लीजिए आपने 64 माला का संकल्प लिया बिकॉज दिन भर बहुत कुछ काम थे, 64 नहीं हो पाए, 50 ही हो पाए, तो 50 भी कम नहीं होता, 50 इज ऑल्सो बिग नंबर ऑफ राउंड्स। दैट्स अ ग्रेट सक्सेस। राइट। सो इट्स फाइन, टोटली फाइन, डोंट वरी। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु जी, एक क्वेश्चन छोटा सा और है। प्रभु जी, जैसे बच्चों से हम एकादशी वगैरह करवाते हैं, तो बच्चे क्या कर तो लेते हैं एकादशी वाली, लेकिन वो बीच में भूल जाते हैं, कुछ खा लेते हैं या कुछ, तो उसमें कैसा क्या प्रभु जी, वो उनका बच्चों का व्रत क्या टूट जाता है इसमें? शास्त्रों में वर्णन है 8 साल की उम्र के नीचे और 80 साल की उम्र के ऊपर अगर पालन नहीं भी करेंगे देन इट इज ऑल्सो फाइन, उनको रिएक्शंस नहीं है। लेकिन जो 8 और 80 के बीच में है उनको पालन करना चाहिए। तो अगर बच्चे थोड़े बड़े हैं तो आप उनको इंस्पायर कीजिए कि वो पालन करें। अगर भूख लग रही है तो एकादशी प्रसाद कुछ खा सकते हैं। मान लीजिए साबूदाना खा लिया या फिर थोड़ा कुछ फ्रूट्स खा लिया या फिर जूसेस वगैरह पी लिए, इस प्रकार से दैट इज फाइन। चिप्स खा लिया, लेकिन अन्न नहीं खाना चाहिए। जी प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रोज रोज एक चैट में क्वेश्चन है कि कितने बजे से हम जब शुरू कर सकते हैं उस दिन, निर्जला एकादशी के दिन, या कौन सा टाइम प्रेफर करना चाहिए जब करने के लिए? हाँ, बहुत सारे भक्त लोग हैं अलग अलग समय जब चालू करते हैं। जैसे अद्वैताचार्य प्रभु ने पूछा, किसी ने 2 बजे से ही चालू कर दिया। तो जब भी जिसके आपके पास जितना समय तब से कर सकते हैं, बट आइडियल प्रेफरेंसेस ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट करना ज़्यादा अच्छा है। ब्रह्म मुहूर्त से एकादशी काउंटिंग स्टार्ट होती है, तो उस समय से एकादशी काउंटिंग का जब भी स्टार्ट वहां से होगा। ब्रह्म मुहूर्त से लेके ब्रह्म मुहूर्त, अगले ब्रह्म मुहूर्त तक, वो 24-25 घंटे जो है। फिर भी आप उसके पहले भी करना चाहते हैं, उसके बाद भी करना चाहते हैं, नो बडी स्टॉप्स, यू कैन डू दैट, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोज एक प्रश्न है कि क्या हम उस दिन ब्रश कर सकते हैं, सेम ब्रश जो हम हर दिन यूज करते हैं, या द्वादशी मतलब अगले दिन पारण के पहले? कर सकते हैं, अच्छे से धो लीजिए, आप जल्दी उठिए मॉर्निंग में, अच्छे से ब्रश कीजिए, पानी पीजिए, स्नान कीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे साथ अनुकूल अनुकूल कृष्ण प्रभु, आप पूछ सकते हैं प्रश्न। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, आपके शरण में। अनुकूल कृष्ण प्रभु प्रभु जय। जी, आपने एग्जाम्पल दिया था, जैसे एक आप एक मंदिर में गए थे और वहां पर सब लोग, ज्यादातर लोग प्रसाद ले रहे थे। तो हम्म, सेम टाइप ऑफ सिचुएशन यहाँ पर है। मैं साउथ अफ्रीका में हूँ, तो यहाँ पर ज्यादातर लोग निर्जला एकादशी नहीं करते हैं। तो ऐसे में कैसे मैं उत्साहित रह सकता हूँ? और दूसरा, कुछ वक्त यहाँ पर बोलते हैं कि
कि प्रभुपाद ने इतना ज़्यादा वेस्टर्न प्रीचिंग के समय इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया एकादशी के लिए, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? एक्चुअली दैट इज ट्रू, प्रभुपाद ने इतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया, पर अगर हमारे पास समय है तो नाम जप करने में कोई नुकसान नहीं है, और फास्टिंग करने में भी कोई नुकसान नहीं है। पर अगर मान लीजिए सेवा इंपॉर्टेंट है तो सेवा कीजिए, प्रभुपाद ने उतना ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं किया। पर अगर सेवा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप तो ऑलरेडी महान वैष्णव शुद्ध भक्तों की सेवा में लगे हुए हैं, तो फिर वैसी सेवा को छोड़ना नहीं चाहिए। शुद्ध भक्तों की सेवा का कोई मोल नहीं है, उनकी सेवा हमेशा ही महत्वपूर्ण है। तो शुद्ध भक्तों की सेवा को हम किसी और से कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन जिनके पास समय है, सामर्थ्य है, तो ये अनुभव लेना चाहिए, क्योंकि साल में एक ही दिन ऐसा है जब हमें हमारे शरीर से ध्यान हटा करके भगवान के नाम में ध्यान लगाने का मौका मिलता है। सो इसका जितना हम लाभ उठाएंगे उतना अच्छा है। लेट अस एक्सपीरियंस दिस लाइफस्टाइल आउट एटलीस्ट वंस अ डे, वंस अ ईयर, साल में एक दिन तुम उसको एक्सपीरियंस करो, राइट। लेकिन अगर फिर भी सेवा है तो सेवा करना है। अब जैसे हमारे मंदिर में मान लीजिए जो पुजारी है, तो मदन मोहन की सेवा छोड़ करके थोड़ी हरि नाम करेंगे, मदन मोहन की तो सेवा करना ही पड़ेगा, आरती करना पड़ेगा, उनके लिए भोग बनाना पड़ेगा, और भगवान को स्नान कराना है, ड्रेस करना है, सब कुछ करना है। तो भगवान की सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान बोलेंगे अरे मैं तुमसे सेवा लेना चाह रहा हूँ, तुम सेवा नहीं कर रहे हो, नाम जप करो, ये क्या बात है भाई। नाम जप करने के माध्यम से तुम सेवा मांग रहे हैं, भगवान हमें अपनी सेवा में नियुक्त कीजिए। तो अगर भगवान ने सेवा दी है, खुद की सेवा दी है, अपने महान भक्तों की सेवा दी है, तो वो सेवा छोड़ना नहीं चाहिए। तो प्रभु जी, आप आशीर्वाद दीजिए प्रभु जी। मैं आपने क्लास में बोला आशीर्वाद प्रार्थना करना चाहिए, तो आप भी अरे आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आप अच्छे से जप कर पाऊँ मैं तो छोटा और मोटा निर्जला नाला, एकादशी का पालन कर पाऊँ। ज्यादा एसोसिएशन नहीं है, फिर भी कर सकूं सही भक्तों के आशीर्वाद से। थैंक यू। छोटा मोटा नालायक में ज्यादा काम का नहीं है, बड़ी महान भक्तों की सेवा में है। आप भी आशीर्वाद दीजिए, हम भी अच्छे से पालन कर पाए। कृष्णा, तो समय हो रहा है, तो और किसी का अगर प्रश्न है तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मेरे पास रानू माता जी, जितेंद्र शर्मा, प्रभु जी। तो आज फिर हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। तो प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहेंगे हम कि उन्होंने हमें एसोसिएशन दिया, और बहुत ही अच्छे से, मतलब कंप्लीटली आधि अंते च मध्य च, पूर्ण रूप से, और अंदर से और बाहर से, मतलब बाहरी रूप से क्या करना चाहिए, आंतरिक रूप से कैसे कॉन्शियसनेस रखना चाहिए, दोनों ही के बारे में प्रभु जी ने हमें समझाया। शुरुआत कैसे करनी चाहिए, मध्य में, अंत में। तो प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं। तो प्रभु जी का एक बार धन्यवाद देने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, प्रभु जी का धन्यवाद देते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।